कैसे हैं आप लोग। तो आपका मैं एलिवेट साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने शुरुआत की थी अपने प्यारे से डायनामाइट बैच की, तो आज इस बैच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 आपको मिलने वाला है। मैं इतना सोच सकता हूं कि आप सबने रिवाइज करके आया होगा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने बेटा पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 1 एंड 2 इन दोनों में हमने पढ़ा था डिटेल में क्वांटम्स नंबर के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर के बारे में, जितना भी पॉसिबिलिटी था एमएसटी सीईटी में। और एक दो लेक्चर के बाद मैं आपको कंबाइन पूरा करके जितना भी पीवाईक्यूज होगा वो भी कराने वाला हूं। तो होपफुली सबने रिवाइज किया होगा। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है वो रिवाइज कर लेंगे, और जिन्होंने नोट्स बनाया है प्लीज वापस से लेक्चर नंबर 3 ऐड करके आप नोट्स बनाना शुरू करिए। और इतना अगर आप कर पा रहे होंगे तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज लेक्चर नंबर 3 में क्या सीखना है। सर आज लेक्चर नंबर 3 में तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि अब ऑर्बिटल्स तैयार है, घर रेडी हो चुके हैं, है ना। याद करो, एटम्स के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। एंड ऑर्बिटल क्या था बेटा? 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो अब समय आ चुका था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके घर तक पहुंचा दें। कैसे भरोगे आप इलेक्ट्रॉन्स को? मतलब आपको भी पता है कि आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो तो उसमें एक डिसिप्लिन हो, एक रूल्स हो जिसको लोग फॉलो करें। अरे मान लीजिए कि आपने एक जो है भंडारा ऑर्गेनाइज किया है बेटा, तो ऐसा रेंडमली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगदड़ मच गई, भीड़ आ गया। तो आप क्या करते हैं, वहां पे एक लाइन लगाते हैं कि भाई एक एक करके आएंगे, प्लेट लेंगे, एक एक करके फिर पूड़ियाँ लेंगे। हाँ सर आज इसी बात में करी तो भूख लग रही होगी, ठीक है भूख लग रही होगी, बट आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा इससे कि खा लीजिए, थोड़ा बहुत खाते रहिए, लेकिन एक बोतल पानी लेकर के बैठिएगा, जिससे कनेक्शन बना रहे दिमाग का और पढ़ने का। तो जैसे लाइन लगाते हैं बच्चे वहां पे सब लोग, तो आप वहां पे रूल्स फॉलो करते हैं जिससे सिस्टम बराबर चले। तो वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमारे पास रूल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, वो हमें फॉलो करना होता है बेटा। और ये रूल्स एंड प्रिंसिपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सीईटी में यहां से भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, यहां से भी क्वेश्चन दिखने वाला है बेटा। तो एक भी चीज को स्किप किए बिना आपको देखना होगा। हाँ, क्लास 12th वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप 2x के स्पीड से या 1.5x के स्पीड से देखें, क्योंकि 1 मार्क्स का ही चैप्टर है। लेकिन क्लास 11th वालों को प्लीज प्लीज आपको क्या करना होगा बेटा, हर एक चीज का नोट्स अच्छे से बनाना होगा और रिवाइज करना होगा। चीजें आप 10th से आप अभी डायरेक्ट 11th में यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले 10th में आपके पास सिर्फ एक टेक्स्ट बुक प्यारी सी होती थी, एक या दो। अब यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इसके लिए नोट्स को बनाना, उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला रूल्स कौन सा है। सबसे पहले जो आते हैं सर जी, मेरे बाबूजी, मतलब मेरे मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बाबूजी, जिनका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सेकेंड अगर देखेंगे तो हमारे पास जो आते हैं उनका नाम है बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इतने ग्रेट ग्रेट साइंटिस्टों ने हमें बताया है कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तीसरा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ईच एंड एवरी कंसेप्ट बता दूंगा, क्या क्वेश्चन आएगा बता दूंगा, क्या आपको सिर्फ याद रखना है फॉर नॉलेज पर्पस, ये भी मैं बता दूंगा। अब देखिए, ऑफ बाउजी, पाउलिस, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये हमें जानना है, ये तीनों रूल्स को पढ़ना है। तीनों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग बताया होगा, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं नोट में बनाना चाहूं, जल्दी जल्दी नोट बनाइए। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूं कि ऑफ बाउजी बताएंगे पहले किसको भरोगे। भरोगे मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में भरोगे, पहले किसको भरोगे। भाई देखो नोट्स अपने लिए बना रहे हो। पाउलिस बताते हैं हमें, पाउलिस भैया बताते हैं कितना भरोगे। अरे बोलो, कितना भरोगे? क्या? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की भरने की बात हो रही है बेटा। अब हंस रूल बताते हैं कैसे भरोगे। क्या बताते बेटा? कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, कहां पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। क्लियर हुआ? बोलो पहला रूल्स क्या बोलेगा?
पहले किसको भरोगे? दूसरा कौन बताए, क्या बताएगा बेटा? पॉलिश भैया क्या बताएंगे? कितना भरोगे? हंसरूल क्या बताएंगे? कैसे भरोगे? 3 आंसर देना है। पहले किसको भरोगे, कितना भरोगे, कैसे भरोगे? याद हो गया? बोलो, पहले किसको भरोगे, कितना भरोगे, फिर बोलो बोलो कैसे भरोगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे किसको भरोगे पहले। तो इसको जानना है तो हमें जानना होगा बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हर एक चीज क्लियर करना है हमें, तो ध्यान देना। अभी यहां पे सबसे पहले आ गए बेटा हमारे पास बाउजी, डेट इज ऑफ बाउजी आ गए। वेरी गुड, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना। नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स सब आपके लिए जो है एकदम जबरदस्त लेकर आऊंगा, और लेकर के भी आया हूं, और हर एक चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जहां पे भी आप मुझे लगेगा कि कंटेंट में ऐसा मतलब और एड ऑन है, कहीं से और पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा कुछ पूछा जा रहा है, तो मैं आपको जो है आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आप बाबूजी क्या कहते हैं कि आप बेटा इलेक्ट्रॉन्स भरना, लेकिन उसका एनर्जी ऑर्डर देख करके। क्या देखना है आपको? एनर्जी पे फोकस करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पे फोकस करना है। मतलब अरे भाई, जिसकी एनर्जी ज्यादा, ध्यान देना, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो ऑर्बिटल को आप पहले भरो जिसकी एनर्जी बेटा क्या है, कम है। जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सर यहां से आपने एक जबरदस्त बात बता दी कि एनर्जी, अरे ध्यान से सुन ले बेटा, एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आप बाबूजी देखो क्या स्टेटमेंट में कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि गांव वालों सुन तो लो। बोले क्या सुनाना है? बोलिए। बोलते हैं इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फीलिंग मतलब भरने वाला, फीलिंग वो वाली फीलिंग नहीं, हाँ, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी बेटा। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट यहां पे देखना क्या आएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे, ध्यान से देखो क्या लिखा है, द ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स को आप पहले भरोगे जिनका एनर्जी कैसा होगा, कम होगा। मतलब अगर मैं एक नोट बना लूं, ध्यान देना यहां पे, सुन लो, अगर मैं यहां पे बेटा नोट बना दूं लेसर एनर्जी, ये पॉइंट याद रखना, लेसर एनर्जी ऑर्बिटल विल गेट फील्ड फर्स्ट। समझ में आ गया होगा? जिसकी एनर्जी कम पहले वेलकम, बोलिए, जिसकी एनर्जी कम वेलकम, जिसकी एनर्जी कम वेलकम, फिर से जिसकी एनर्जी कम वेलकम। तो ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सिंपल। पहले किसको भरोगे? जिसकी एनर्जी कम वेलकम, बोलिए, जिसकी एनर्जी कम वेलकम। अब ये किसकी एनर्जी कम भाई, किसकी एनर्जी कम, क्या बात हो रही है यहां पे सबकी? तो किसकी एनर्जी कम होगी? तो वो बहुत ही एकदम सिंपल सा ट्रिक दिया गया है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसको जानना है तो आपको ये तो जानना ही होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया है बेटा। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब ये जानना है तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए लेक्चर नंबर 1 और 2 की। तो आइए जानते हैं, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, इन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्टली जानना तो कैसे जानोगे? तो देखो आपको क्या करना है, जिस पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ करो। पहले ध्यान से 1s, ध्यान देते रहना, 1s के बाद लिखो बेटा यहां पे 2s, 3s, 4s, यहां पे लिखो 5s, 5 अच्छे से बना लो। ये रंग है, ये रूप है, ये रंग है 5, अरे बन जा भाई, अच्छे से बन जा, बन जा। 5s, यस, दमदार। और यहां पे बेटा 6s, और ये हो गया 7s। आप देखो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि देयर आर कितना 7 पीरियड्स, इसीलिए मैंने यहां पे 7s तक बनाया है। अब मैंने आपको क्वांटम नंबर में समझाया है सर 1s है, लेकिन क्या 1p, ध्यान देना, 1p एग्जिस्ट करेगा क्या? अरे बोलो, जब हम फर्स्ट ऑर्बिट पे गए थे, जब
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 थी बेटा, तो उस समय वहां पे हम जब नजारा देखने गए थे, नजारा मतलब ऑर्बिटल्स देखने गए थे, सबशेल देखने गए थे, तो वहां पे हमें सिर्फ एस दिखा था, पी दिखा था क्या। लेकिन जब हम सेकेंड फ्लोर पे आए थे, अरे याद होगा तो याद करने का थोड़ा सा ट्राई कर लो। देखो हम जब सेकेंड फ्लोर पे आए थे, जब n इज इक्वल टू 2 था बेटा, तो उस समय हमने क्या बोला था, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू 2 माइनस 1 1, वेयर इज इक्वल टू 0,1। अच्छे से मैंने आपको क्वांटम नंबर समझाया हुआ है, उसको प्लीज देख के आइए। तो 0 1 इसका मतलब जब आप बेटा सेकंड पे गए तो वहां पे मिला आपको 2s, n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट है, तो ध्यान देना 2, n की वैल्यू 2। अगर l इज इक्वल टू 0 था तो हमने क्या बोला था, s सबशेल। l इज इक्वल टू 1 के लिए p, l इज इक्वल टू 2 के लिए d, l इज इक्वल टू 3 के लिए f। अब 2s प्रेजेंट है बेटा, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, 2p। आई होप सबको कनेक्ट हो गया होगा। चीजों को मैं बार बार समझाने का ट्राई करूं ताकि आपको एकदम अच्छे से आ जाए। आइए देखते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान देना, 1s के बाद 1p नहीं है तो 2p यहां से शुरू करेंगे, यहां आ जाएगा 3p, यहां आ गया 4p, ये हो गया बेटा 5p, ये हो गया 6p, यहां बना लेते 7p, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे ध्यान देना, क्या 2d था, 2d नहीं था, बट जब आप थर्ड शेल पे गए थे, थर्ड, तो वहां पे l n इज इक्वल टू जब 3 था तो l इज इक्वल टू 0 टू 2, तो 0 1 2। तो वहां पे बेटा क्या क्या था, एक तो था बेटा 3d, एग्जिस्ट क्या करेगा 4d, और क्या एग्जिस्ट करेगा 5d, और याद रखना है आपको 6d। इतना आपको याद रखना है बस। अब वैसे ही फोर्थ से स्टार्ट होगा बेटा f। पैटर्न समझ में आ गया होगा। पहले देखो 1 से 7, 2 से 7, फिर 3 से 6, 7 भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 3d 4d 5d और 6d है। और यहाँ पे f और f सब देखोगे तो 4f होता है एंड 5f होता है। इतना सबको ड्रॉ करने आ गया, यस सर आ गया, जबरदस्त। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है, बस ऐसा लेना है, केक कटिंग करना है। मतलब देखो जिसको मैं पहले कट करूंगा, ध्यान दे देना भाई, यहां पे ध्यान देना, नजर इधर देखो, जिसको मैं पहले कट करूंगा पहले आप उसी को भरेंगे। अरे मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कट किसको कर रहा हूं, ध्यान देते रहना। मैंने किसको कट किया बेटा, 1s, एंड एरो प्रॉपर्ली बना लेना। अब इसके बाद देखो कौन कट हो रहा है, 2s। ठीक है, अब ये देखो कौन कट हो रहा है, देखो ध्यान देना, पहले 1s 2s, अब पहले 2p कट हुआ, देन 3s, इसके बाद देखो 3p 4s, फिर से जाओ, टक 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 टक, ऐसे कट करना है। तो देखो यहां पे ए टक 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 टका टक 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 टक। आई होप सबको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे ध्यान से सुनो, मैं कुछ बताने वाला हूं, कुछ नोट बताने वाला हूं बेटा। जो क्वांटम नंबर नहीं पढ़ के आए हो उनके लिए कुछ नोट है, ध्यान दो। क्या, जब भी आपको बेटा s दिखेगा, s सबशेल दिखता है, तो s में हमेशा याद रखना वो ऐसा दिखता है, उसमें एक डब्बा होता है। ये सब एक्सप्लेन किया है मैंने। और एक डब्बे का मतलब मैंने कहा था मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब अगर सर जी, अरे बोलिए सर जी, कि अगर p ऑर्बिट p सबशेल आ गया तो कितना ऑर्बिटल होता है उसमें, 3 डब्बे, 3 BH के। तो इसमें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर। अगर बेटा d आ गया तो, अरे बोलो बोलो, बोल दो ना जरा। सर आपकी आवाज अच्छी नहीं है। 1 2 3 4 5 गाना में 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। झमाझम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको हर एक चीज बताता चल रहा हूं। F देखिएगा, F में मैंने कितने डब्बे बनाए थे, अरे बोलो तो सही, बोलिए जनाब, हम आपके लिए तो आए हैं, आपको ही पढ़ाने आए हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे ना एक और बना लेते हैं, 7 डब्बे बना दिए। तो 7 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन टोटल जाएंगे बेटा, 14। इसका मतलब सर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। चलिए ठीक है, इसका सर एप्लीकेशन क्या होगा, सर इसका एप्लीकेशन ये होगा कि आप अब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं और आप किसी का भी एग्जांपल फिर जो है आप लिख पाएंगे। जैसे यहां पे मैं बता देता हूं, देखिएगा
मान लेते हैं बेटा आपके पास यहां पे एक सिस्टम है और उसमें एलिमेंट बोल सकते हैं, सिस्टम बोल देते हैं, उसमें मान लेते हैं बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। मुझे फिलअप करना है 11 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे? तो ध्यान दो, पहले केक कटिंग किसकी हुई थी वो ध्यान देते रहना। सबसे पहले खचक कौन गया था बेटा? 1s। तो देखो यहां पे समझाने का ट्राई करो, यहां पे देखते रहना। अगर यहां पे सबसे पहले कटिंग हुई है 1s की तो पहले लिखना है बेटा 1s। अच्छा बेटा बताना, टोटल तुम्हारे थाली में 11 लड्डू हैं, तुम्हें इसमें फिलअप करना है 11 लड्डू को इसमें फिलअप करना है। अगर 1s लिखता हूं तो s सबशेल मतलब कितना डब्बा? एक। उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा? 2। तो मुझे लिखना पड़ेगा 1s2। क्या लिखना पड़ेगा? 1s2। ठीक है, इसके बाद किसको कट किए? 1s के बाद देखो 2s कट हो रहा है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2s। यहां पे लिखा मैंने 2s, s में फिर से कितने मैक्सिमम जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बन गया 1s2 2s2। कटोरे में से 4 लड्डू गया डब्बे में। ठीक है, अभी कितना बचा? जितना बचा हुआ है उसको फिलअप करने का ट्राई करते हैं। तो देखो 2 4 बच गया, यहां पे भी 7 और बचा है। देखो 1s2 2s2, फिर बोलो 2p आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? 2p। अच्छा p में मैक्सिमम कितना जा सकता है? कितने डब्बे हैं? 3। सर 3 डब्बे का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा 6 मैक्सिमम जा सकता है, मतलब 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, मैक्सिमम 6 जा सकता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब यहां पे मैं लिख सकता हूं सर 2p6, 6 2 8, 8 2 10, एक लड्डू बच गया। तो यहां पे लास्ट में देखो 2p के बाद कौन आ रहा है बेटा? 3s। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? 3s। सर जी s में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। कटोरे में 11 था, 2 2 4 10, एक ही बचा, तो क्या एक जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है सर जी। तो इसका बन गया, ये होता है सर जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिएगा अभी ध्यान से, मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूं, एक और दो, आप बोलिए कौन सा जानना है आपको। देखिए एग्जांपल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन है ना, और 18 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो कैसे फिलअप करेंगे? अब बोलिएगा ध्यान से, यहां पे बोलिएगा, आपको ये आंसर देना है इसको। चलिए इसको थोड़ा सा टक टक कर लेते हैं, मतलब दिख रहा होगा सबको, विजिबल है। चलिए अब देखिए, बोलिए 18 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले केक कटिंग किसकी हुई? जिसकी एनर्जी कम। वेलकम। तो ये हो गया बेटा 1s2। इसके बाद बोलो, अरे बोलिए 1s, फिर उसके बाद 2s2, अब तो आ गया होगा ना। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2p6, 2p6 हो गया। उसके बाद क्या आएगा बोलो? 3s2। देख लेना कटोरे में कितना बचा है अभी? 2 2 4 10 2 12, अभी कटोरे में बेटा 6 बचा है। तो देखिए कहां कट किया? 3s2। 3s2 के बाद कितना आ रहा है? 3p आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सुनो सर मैक्सिमम 6 जा सकता है, अगर पूरा इसमें 6 चले गया तो ये हो जाएगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बता दे रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बाद में फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अलग से बताने वाला हूं, लेकिन आप बहुत सारे लोग यहीं पे ट्राई कर लीजिएगा। अब सीईटी एग्जाम के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये दोनों एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, और यही बार बार रिपीटेडली आता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको तुम ट्राई करोगे, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, इसको तुम ट्राई करोगे। मैं इसका एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से लिखना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, नीचे लिखा है मैंने 24, इसका मतलब ये लिखने का पैटर्न मैंने आपको सिखाया लेक्चर नंबर 1 में। सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका मतलब इसमें है 24 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 29 इलेक्ट्रॉन। जल्दी से इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और नोटबुक में इसको जरूर लिखेंगे। सर हमने अफवाउ प्रिंसिपल सीख लिया कि पहले किसको भरेंगे हमने जान लिया, बाय दिस केक कटिंग, लाइक टक 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 ऐसा एरो। लेकिन सर क्या कोई ऐसा चीज और है जिससे हम डायरेक्ट ये नहीं बना पाए या भूल गए, हम डायरेक्ट बता सकते हैं? जी हाँ, है तो सही। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब उसको जानना होगा सर, वो है क्या जिसको जानने के बाद हम ये जान सकें। ये तो पूरा
शायराना अंदाज हो गया कि जान सकें जो जान सकें जो जान सकें तो जान है। यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे 11th के बेस की पहचान है। आइए चलिए, तो वो रूल क्या है जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे बेटा? उसका नाम है, हेडिंग दे दो, #N+L रूल। बोलो, क्या बोलोगे? N+L रूल आ गया। N+L रूल जबरदस्त रूल है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लिखने से पहले ये कमेंट बॉक्स में लिख दो, व्हाट इज N? बोलो, व्हाट इज N? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेक्चर नंबर 1 and 2। व्हाट इज L? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि फिर से नहीं तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है बार बार। तो देखो, N क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है बेटा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिएगा ये N+L रूल क्या कहता है, नोट में लिखवाऊंगा, बाद में इसको रीडिंग करेंगे। याद रखना, नोट नंबर 1, इसको पहले लिखेंगे नोट को, बाद में इंग्लिश चिपकाने का। आप क्या करने का, N+L की वैल्यू को ऐड करो। कैसे निकालेंगे देखते हैं। N+L की वैल्यू को ऐड करो। ऐड करने के बाद चेक करो, जिसका N+L कम पहले वेलकम, मतलब पहले आप उसको भरो, पहले वेलकम, पहले आप उसको फिलअप करोगे। जिसका N+L क्या होगा बेटा? कम आएगा। कम आएगा मतलब N+L कम मतलब कम एनर्जी। डायरेक्ट सब पता चल गया। मान लो सीटी में क्वेश्चन आया, इफ N+L मींस having lower energy or higher energy, having lower energy and get filled first। सर जी सेकेंड नोट ये याद रखना बबुआ जी, अगर ऐसा हो जाए कभी कि N+L सेम हो गया, अरे मान लेते हैं ना, हम सभी केस पढ़ लेंगे, यही क्वेश्चन आया होगा ना, अभी क्वेश्चन पूछा होगा खुद से, सर N+L अगर सेम हो गया तो, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। अगर बेटा N+L सेम हो गया तो उस केस में याद रखना, चेक कर लेना। क्या कर लेना बेटा? किसको चेक कर लेना? खुद को नहीं चेक करना, चेक करना किसको? N की वैल्यू को। एंड व्हाट इज N? अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर N की वैल्यू चेक करने से क्या होगा? सर जी N की वैल्यू जब आप चेक करोगे तो देखना, जिसका N का वैल्यू ज्यादा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा, उसका एनर्जी ज्यादा। और सुन लो, जिसका एनर्जी ज्यादा, क्या आप उसको पहले भरोगे? कभी नहीं भरोगे, कभी भी नहीं भरोगे। जिसका एनर्जी कम रहेगा आप उसको फिलअप करोगे। तो यहां पे देखो मैंने लिख करके दिया, अब इसको नोट बना लो। ये तो मेरा नोट हो गया जो हमें याद रखना है। ये हो गया इंग्लिश कि भाई अगर कोई एग्जाम में आता है N+L रूल, तो भाई थोड़ा बहुत चिपकाना है, रूल्स लिखना है तो लिख सकते हैं। आता तो ही नहीं, कभी सीईटी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। देखो क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ N+L इज लोअर्ड, N+L की वैल्यू कम, देन दैट ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी कम, तो उसको क्या करोगे बेटा? पहले भरोगे। जिसकी एनर्जी कम, वेलकम। देखिए फिर से सेकेंड रूल ये क्या है कि अगर मैंने N+L की वैल्यू सेम रख दी, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या करेंगे उस समय? तो हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करने के बाद आप याद रखना, जिसका N का वैल्यू कम, उसका पहले वेलकम। तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, N का वैल्यू कम, वेलकम, मतलब पहले आप उसको फिलअप कर देंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको, और यहां से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना नोटबुक में आना ही चाहिए। ये लिख लिया ना? लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी। और हाँ, पानी पीते रहिएगा, ठीक है? मैं भी पानी पी लेता हूं, अभी पी लीजिए, जल्दी पानी पी लीजिएगा सब लोग। पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, है ना? ज्ञान की बात। सर ये ज्ञान तो पता है हमें पढ़ा दीजिए N+L को रूल के एग्जांपल्स। चलिए अब देखो बेटा, एग्जांपल के लिए मान लो हमें वो फ्लो चार्ट केक वाला टक 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 वाला बोल गए हम, 1s 2s, सबसे लोअर एग्जांपल। ये है ऑप्शन ए, ये है बी। अब देखो हमने बोला 1s को पहले फिलअप करना है कि 2s को? सर ये तो पता है 1s को पहले फिलअप किया था, तो देखते हैं कैसे। N+L रूल लगाओ। जो बेटा आगे नंबर लिखे होंगे, याद रखना भी बेटा, जो आगे नंबर लिखे होंगे वो इंडिकेट करेगा N की वैल्यू। वो क्या इंडिकेट करने वाला है? N की वैल्यू।
मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 1। और ये जो s लिखा हुआ है यहाँ पे जो सबशेल लिखा होता है, याद करो ये इंफॉर्मेशन एजिमुथल क्वांटम नंबर ने दिया था ना, L गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल, तो ये बताएगा बेटा L की वैल्यू। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब L इज इक्वल टू 0 तो S, L इज इक्वल टू 1 तो P, L इज इक्वल टू 2 तो D, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। अब चेक कर लो n प्लस एल, अरे कौन सा रॉकेट साइंस है, n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0 करोगे आंसर कितना आएगा बेटा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट वन देखिए, अभी यहां बोलो n इज इक्वल टू कितना है 2, l इज इक्वल टू कितना है, अरे बोलो 0, n प्लस l करके देख लेते हैं, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया 2। याद करो रूल क्या था, n प्लस l कम, एनर्जी कम, वेलकम। फिर से तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर किसी ने एग्जाम में पूछ लिया आपसे एनर्जी ऑर्डर बताओ बेटा, तो आप उसको एनर्जी ऑर्डर चिपका देना। तो एनर्जी ऑर्डर जो है, एनर्जी ऑर्डर क्या बताओगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर कि पहले किसको मैं भरने वाला हूं, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा ए, देन उसके बाद बी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप ट्राई करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये मेरा आंसर आ रहा है, जिससे मैं जान सकूंगा। मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं, 2p 3p एंड यहां पे ले लेते हैं बेटा 4s। ठीक है, पहले इजी एग्जांपल कर रहे हैं। चलिए मुझे पहले आप बताएंगे एनर्जी ऑर्डर, इसका एनर्जी ऑर्डर बता दीजिए। क्या करेंगे बेटा पहले बताइए, चलिए खुद से ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट कर लिया सबने, ठीक है, वीडियो को रोकिए और पहले ट्राई कर लीजिए। ओके चलिए आइए, अब n की वैल्यू बता दो। यहाँ पे क्या है बेटा, आ गया होगा ना, जो आगे लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n इज इक्वल टू 2। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, p है ना, p के लिए l इज इक्वल टू कितना बताया मैंने 1, इसका मतलब l इज इक्वल टू 1। अगर मैंने n प्लस l को ऐड कर दिया तो ध्यान देना, अरे हे यार ध्यान तो दे दो, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड वाला वो चेक कर लेते हैं। अच्छा सब वाइट वाइट हो गया, कलर कौन सा पसंद है, गुलाबी, गुलाबी आंखें। चलिए आंखें गुलाबी कैसी हो सकती हैं, खतरनाक कुछ भी बोल देते हैं अपन, कुछ भी गाना बनता है लेकिन ठीक ही है ना, गुलाबी आंखें अच्छा लगेगा क्या, गुलाबी आंखें। L इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे भी L इज इक्वल टू 1 है, आंसर कितना आ गया यहाँ पे, n प्लस L कितना आ गया बोलो, 4 आ गया कि नहीं आ गया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अभी। तो अब देखो यहाँ पे सेम आने वाला है, अब देखो 4s है, n इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, L इज इक्वल टू 0। अगर मैंने n प्लस L किया तो आंसर कितना आएगा बोलो, 4 आ जाएगा। n प्लस L करने से क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे रूल्स आपको दोनों अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे कम n प्लस L की वैल्यू कौन सी है, तो पहले मुझे लिखना है बेटा एनर्जी ऑर्डर, या सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो याद करो जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब सबसे कम एनर्जी हो गया सर जी a का एनर्जी सबसे कम, और उसी का हम पहले करेंगे वेलकम। और यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखो इन दोनों का तो n प्लस एल सेम हो गया, तो याद करो बेटा रूल नंबर 2, जल्दी से आप चेक करो सर, जिसका n प्लस एल अगर सेम हो गया देन वी विल चेक द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोलो यहां पे देखा जाए इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, बेटा इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी एनर्जी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब C देन B देन A। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, A B देन C। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये 2 एग्जांपल, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया। अगर n प्लस एल अगर जो है सेम हो गया तो क्या करोगे, इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अपनी नोटबुक में और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किसका एनर्जी कम, किसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर ज्यादा, वो चेक कर लेना। ये एग्जांपल आपको सबको कमेंट करना है, सब लोग कमेंट करेंगे 6s 7p 8s 4d, जल्दी। अब हम लोग इसके लिए वो नहीं बना सकते ना, कमेंट करिए जल्दी से, या आप खुद से ट्राई करिए जल्दी से इसको। अब थोड़ा सा स्पीड में करो, यहां पे n प्लस एल कितना हो जाएगा, देखो बोलो आंसर, 6 प्लस कितना बोलो 6 प्लस 0, आंसर कितना आ गया 6, 7 प्लस 1 p का मतलब 1 ना,
7 + 1 8, 8 + 0 8, दिख रहा है कि नहीं, दोनों का सेम हो गया। 4 प्लस डी के लिए 2, तो 4 + 2 आंसर कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ पे अब हमें चेक करना है सर इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर बताओ। अब मैं एनर्जी ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, पहले किसको भरोगे बता दो सर, जिसकी n + l की वैल्यू कम पहले वेलकम। तो देखो n + l दोनों सेम हो गया सर जी, 6 और 6 हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या चेक करेंगे, वी विल चेक द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n की वैल्यू यहां ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसको बाद में भरेंगे। पहले इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसको पहले भर देंगे, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो 4d आएगा पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर में। इसके बाद कौन आएगा बेटा, 6s आएगा। अब 7p की 8s, देखो फिर से n + l अगर सेम हो गया देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू ऑफ n। सर नॉर्मली यही हो गया कि n + l अगर सेम हो गया चेक द वैल्यू ऑफ n, और जिसका n का वैल्यू कम उसका वेलकम। तो देखिए पहले फिर कौन आ जाएगा बेटा, 7p और 8s। बताइए कितने लोगों का करेक्ट आया आंसर। सो आई होप इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स में आपको अफबाउ प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने n + l रूल भी कवर किया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइएगा, ठीक है। तो अब जो है हमने आज के इस लेक्चर में ये रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन में हमने जाना है, किसको जाना हमने, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में हमने एक बहुत डिटेल में पढ़ लिया जिसका नाम है सर जी अफबाउ प्रिंसिपल। अब हमें क्या करना है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलें एक ही रखते हैं, थोड़े से छोटे छोटे वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो, चीजें एक पर्टिकुलर चीज खत्म हो सके, जिसमें हमने एग्जांपल्स लेना है, क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होता है। n + l और अफबाउ में इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। सीईटी एग्जाम में जो भी मैंने बताया है उससे बाहर तो नहीं ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसको कर लीजिएगा 29 और यहाँ पे 24 का, आप इसको फिलअप करने का ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बोलो आंसर। एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप करने का ट्राई करिएगा। 1s2 फिर क्या आएगा बोलो, 2s2 फिर क्या आएगा बोलो, 2p6 फिर 3s2 है ना, 3s2 देन बोलो बोलो 3p6 फिर 4s2 देन लास्ट में आ रहा है बेटा 3d4। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर क्रोमियम का। लेकिन ये हो गया बेटा, ये हमने सोचा कि ऐसा होना चाहिए था, इसमें दो, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये दोनों आपको एक्सेप्शन समझ लीजिए। आने वाले लेक्चर्स में आपको इसका रीजन भी बताऊंगा अच्छे से कि क्यों ये बेटा फुलफिल्ड होने के बाद, हाफ फिल्ड होने के बाद ये कहानी आती है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड की, कि इसमें का एक s इलेक्ट्रॉन इसमें जाके क्या शिफ्ट हो जाता है। क्यों ऐसा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि याद रखना ये जो d ऑर्बिटल्स है, अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता तो ये फुल फिल्ड होता, और अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड होगा। और फुल फिल्ड बेटा और हाफ फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसके लिए s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाता है। तो राइट क्या होता है, ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 की जगह पे आपको लिखना होता है 4s1 एंड देन एक इलेक्ट्रॉन इसमें का जंप करके गया बेटा, बन गया ये 3d5। सिमिलर यहां पे भी होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोनों एग्जांपल को, बोलो करकू, बोलो करकू, बोलो करकू 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 करकू, बस इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमने शुरू किया है, जिसमें हमने एक की बात कर ली है अफबाउ की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे बेटा पाउलीज और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। सो आई होप अगर सभी को समझ में आ रहा हो लेक्चर्स डायनामाइट बैच, अपने दोस्तों को जो कि आप उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि डायनामाइट बैच में लेक्चर्स बहुत ही स्मूथ जा रहे हैं, प्लस चीजों को मैं भगाऊंगा नहीं। आप 1.5 2x के स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन मैं हर एक चीज कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू सीईटी में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।